तय गो बात बताई त बतावे देबू का, अलाइल बानी से नुरा लगावे देबू का, हो जवनिया के जतरा बनावे देबू का, अब पंकज सर के खतरा उठावे देबू का। कभी कभी गा लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, है ना। तो भाई क्या बताने वाला हूँ, यहाँ पे देख सकते हो NCERT क्लास 10th, है ना, मैथ का अध्याय 6 जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज के अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्नावली 6.1 आता है, इसके जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी को हम रापची के स्टाइल में समझने का हम पूरा प्रयास करेंगे, यानी वो वन शॉट वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। सबसे पहली बात है, इस चैप्टर का नाम है त्रिभुज। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सर त्रिभुज किसे कहते हैं, है ना, सर अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए त्रिभुज किसे कहते हैं, है ना, तो 3 सरल रेखाओं से घिरे हुई आकृति को ही हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो हम यहां आसानी से लिख सकते हैं कि 3 सरल, है ना, सरल रेखाओं, 3 सरल रेखाओं से घिरे हुए, है ना, ये धीरे लिख रहा हूं सॉरी, है ना, घिरे हुए आकृति, घिरे हुए आकृति लिखना, ठीक है, आकृति, घिरे हुए आकृति को हम क्या कहते हैं सर, तो त्रिभुज कहते हैं, राइट, त्रिभुज कहते हैं, कहते हैं। कान में कुछ ठेकी पड़ा हुआ है, हम गाना सुन रहे थे तो शायद भूल गए इसको निकालना, सॉरी, है ना। तो 3 सरल रेखाओं से घिरे हुए आकृति को हम क्या कहते हैं सर, त्रिभुज कहते हैं। ये आपने समझ लिया, ठीक है। जैसे कि एक ये रेखा, एक ये रेखा और एक ये रेखा, तो 3 सरल रेखाओं से घिरा हुआ है और इसी को हम क्या कहते हैं सर, त्रिभुज कहते हैं। तो आपने त्रिभुज को बढ़िया से समझा। अब मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में जो है ना, सर्वांगसम और समरूप में पढ़ना है ना, क्या पढ़ना है, सर्वांगसम और समरूप पढ़ना है। तो मेरे भाई सबसे पहले कंडीशन समझेंगे कि सर्वांगसम कब होगा, समरूप कब होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं समरूप के बारे में, है ना, कि कोई भी त्रिभुज समरूप कब होते हैं। समरूप का कुछ इस तरीके का चित्र होता है ना। तो समरूप कब होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। समरूप में क्या होता है, जिसका आकार सेम हो उसे समरूप कहते हैं, जिसका आकार क्या हो, सेम हो। जैसे कि मैं यहां पे बता दूं कि मान लो कि क्या मान लो, कुछ भी मान सकते, जैसे यहां पे हम त्रिभुज मान लिए, ठीक है, एक ये त्रिभुज है और वहीं पे एक ये त्रिभुज है। साइज इसका छोटा बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस ये किस डिजाइन का है, किस आकार का है वो देखना है।